आप किस पक्ष वाले हैं? आप इंडस्ट्रियल टाउन बनाना चाहते हैं इस शहर को या नगर निगम? पिछले 15 सालों से आप देख रहे होंगे कि इंडस्ट्रियल टाउन और नगर निगम बनने के बीच में यहाँ की आम जनता पिसा रही है। लेकिन बात यहाँ है कि दोनों के बीच में पेच फंस के कोई कागज पे है, कोई कागज पे नहीं है। सरकार ने अब ये मान लिया है कि हमको औद्योगिक नगरी ही बनाना है, नोटिफिकेशन हो गया। सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है कि भाई इस शहर को जो उनको करना है इंडस्ट्रियल टाउन उन्होंने कर दिया है। आखिर औद्योगिक नगरी जब बन जाती है तो दिक्कत जनता को कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे एक कंपनी कमांड एरिया हुआ करता है और एक नॉन कंपनी कमांड एरिया। उसी तरह से क्या ये जेआईटीसी कमेटी जो बन रही है नॉन कंपनी कमांड एरिया में वैसे ही सुविधा देगी? चिंता का विषय है कि उन पे होल्डिंग टैक्स लगेगा। तो जब होल्डिंग टैक्स लगेगा तो क्या मालिकाना मिलेगा? क्योंकि यहाँ तो कंपनी कमांड एरिया में जो भी काम होते हैं वो कहते हैं कि हम अपना कर रहे हैं। अभी मजे की बात और एक देख लीजिए कि इसमें चेयरमैन होंगे कौन? स्थानीय मंत्री या प्रभारी मंत्री? बिरसा नगर को आप बोलते हैं अवैध वस्तु, अब तो अवैध नहीं रह गया ना, आपने तो उसको ले लिया। वहाँ आप सुविधा देंगे? जिले के जो मालिक आते हैं अपने हिसाब से अपना नियम बनाते हैं। ना तो सरकार की तरफ से इसमें क्लियर कट कुछ नोटिफिकेशन है, चाहे उसका एसओपी है, ना तो कंपनी चाहिए कि मैं जो एसओपी बना के दिया हूँ उसी एसओपी को मान लिया जाए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। कल 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जवाहरलाल शर्मा के पिटीशन पर सुनवाई थी। हालांकि टाटा स्टील की तरफ से जो इंडस्ट्रियल टाउन और नगर निगम बनाने का जो प्रक्रिया चल रहा उस पर जो सुनवाई थी, लेकिन टाटा स्टील की तरफ से जवाब दे दिया गया। लेकिन समय अभाव की वजह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। पहली परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति है कि सरकार ने जो है इंडस्ट्रियल टाउन कागज पर बना दिया है, प्रशासक की डीडीसी को नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन इंडस्ट्रियल टाउन धरातल पर भी दिख नहीं रहा। जेएनएसी जो पहले से मौजूद थी वही कामकाज संभाल रही। आज के अखबारों में भी देखा होगा कि सफाई को लेकर जो बकाया है उसको पर भी जेएनएसी का ही बयान आया है, किसी प्रशासक या कुछ चीजों का नहीं आया। वैसे में हमारे साथ जदयू के जो वरिष्ठ नेता आशुतोष राय और सुनरेखा ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। इन्होंने कल एक सवाल उठाया था जेएनएसी और इंडस्ट्रियल टाउन को लेकर कि भाई एक शहर में दो दो बॉडीज किस तरीके से चलेगा, अगर फिर इंडस्ट्रियल टाउन होगा तो जेएनएसी का अस्तित्व का होगा। ये तमाम सारे सवाल थे, तो सीधे सवाल मेरा वही चीज से है। पहला मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप नगर निगम के पक्ष में है या इंडस्ट्रियल टाउन? पहले उस स्टैंड पर कि आप किस पक्ष वाले हैं? आप इंडस्ट्रियल टाउन बनाना चाहते हैं इस शहर को या नगर निगम? शशि जी, बात नगर निगम और इंडस्ट्रियल टाउन की नहीं है, बात है अपने विवेक की और अपने इच्छा शक्ति की। पिछले 15 सालों से आप देख रहे होंगे कि इंडस्ट्रियल टाउन और नगर निगम बनने के बीच में यहाँ की आम जनता पिसा रही है। और आज जो देख रहे हैं, अभी पिछले 2023 में दिसंबर के महीने से इंडस्ट्रियल टाउन का नोटिफिकेशन निकल गया है। तो आपको इंडस्ट्रियल टाउन बनाना है तो आपकी इच्छा शक्ति अगर सही रहेगी तो पूर्ण रूप से उसका जो प्रारूप है वो जनता के बीच में आना चाहिए। आप नगर निगम बनाना चाहते हैं, वो भी उस विषय पे भी बात होनी चाहिए। लेकिन बात यहाँ है कि दोनों के बीच में पेच फंस के कोई कागज पे है, कोई कागज पे नहीं है। नगर निगम को लेके मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। वहाँ जवाहरलाल शर्मा जी वहाँ केस लड़ रहे हैं, उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया है। इसी बीच में झारखंड सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जमशेदपुर में औद्योगिक नगरी बनाने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली गई है और उसका नोटिफिकेशन भी हो गया। लेकिन मजे की बात है कि झारखंड राज्य में एक औद्योगिक नगरी की स्थापना हो रही है। उसमें जो नोटिफिकेशन निकला है, मात्र एक पेज का नोटिफिकेशन ये निकला है कि फलना फलना डेट से इसको औद्योगिक नगरी का दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन उसके पीछे का प्रारूप क्या करेगा, क्या फंक्शन करेगा, किस तरह से काम करेगी, ये कुछ नहीं, सारा भेग में है। तो इससे लग रहा है कि ये दोनों लड़ाई में जनता यहाँ की ठगी जा रही है। जो मूल सुविधा मिलना चाहिए उसमें भी ठगी जा रही है। और आगे आने वाले समय में भी हमको लगता है कि जनता के ऊपर ही सारा सवाल है कि उसको कैसे रहना है, कौन सा बॉडी काम करेगा यहाँ। जब नगर निगम नहीं बना, सरकार ने अब ये मान लिया है कि हमको औद्योगिक नगरी ही बनाना है, नोटिफिकेशन हो गया। इसी कड़ी में आप देखे होंगे कि जो भी आया है प्रारूप पेपर के माध्यम से, चाहे जो भी है, उसमें आपको आगे ये भी देखने को मिल रहा है कि कंपनी के प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं उसका संख्या ज़्यादा है और सरकार और जो जनप्रतिनिधि की जो संख्या है वो कम है। तो आप एक झलक में जो इंडस्ट्रियल टाउन जो बनने की बात हुई और बन गई, इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि देखिए सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है कि भाई इस शहर को जो उनको करना है इंडस्ट्रियल टाउन उन्होंने कर दिया है। भाई यहाँ की आबादी 15 लाख हो या जितने भी, हालांकि एरिया भी अभी डिफाइन नहीं किया है, केवल जेएनएसी के कार्य क्षेत्र
है या उस घटाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, बस्ती भी उसमें शामिल होंगे कि नहीं, ये तमाम चीज अभी क्लियर होना चाहिए था, एक स्पष्ट कि कौन कौन सी बस्ती भाई औद्योगिक नगरी में जाएगी। तो एक तरह से सरकार ने तो भाई यहाँ के लोगों को कंपनी के हवाले गिरवी रख दिया है, जैसा आपने कहा, और स्पष्ट हम लोग इसके हमेशा खिलाफ बोलते रहते, कहते रहते कि भाई इस शहर के लिए नगर निगम की जरूरत है, न कि औद्योगिक नगरी की। तो वैसे में जो सवाल आपने उठाया दो बॉडीज का, आखिर औद्योगिक नगरी जब बन जाती है तो दिक्कत जनता को कहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा? देखिए, जनता को दिक्कत आएगी। अभी मूलभूत सुविधा जो है, अभी आप तक जब तक से ये इंडस्ट्रियल टाउन नहीं बना था, तो यहाँ पे एक कंपनी कमांड एरिया हुआ करता है और एक नॉन कंपनी कमांड एरिया है। नॉन कंपनी कमांड एरिया में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा सुविधाएं मुहैया कराई जाती है और कंपनी कमांड एरिया में कंपनी के द्वारा सुविधा मुहैया कराई जाती है। लेकिन विषय अब ये आ गया कि जब एक बॉडी यहाँ सरकार ने घोषित कर दिया कि ये इंडस्ट्रियल टाउन हो गया, तो सवाल उठता है कि कंपनी कमांड एरिया में जैसी सुविधाएं मिलती हैं, उसी तरह से क्या ये जेआईटीसी कमेटी जो बन रही है, नॉन कंपनी कमांड एरिया में वैसे ही सुविधा देगी कि इसमें भी भेदभाव करेगी? क्योंकि अब ये कहने का नहीं रह गया है कि भाई ये मेरा क्षेत्र नहीं है, हम नहीं करेंगे, ये मेरा क्षेत्र नहीं है, नहीं करेंगे। अब एक सबसे बड़ी आबादी है, बहुत दिनों से चलते आ रहा है, 86 बस्ती। अब 86 बस्ती बढ़ के 144 बस्ती हो गई होगी, मोटा-मोटी। उनके भविष्य का अब उन्हीं के भविष्य के बारे में चिंता का विषय है कि उन पे होल्डिंग टैक्स लगेगा, तो जब होल्डिंग टैक्स लगेगा तो क्या मालिकाना मिलेगा? रेगुलराइजेशन होना चाहिए। उसका मालिकाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वहाँ पानी, बिजली की जो सुविधा है, वो जेआईटीसी कमिटी जो है, टाटा स्टील मुहैया कराएगी मिलके, क्योंकि यहाँ तो कंपनी कमांड एरिया में जो भी काम होते हैं, वो कहते हैं कि हम अपना कर रहे हैं। अभी जहाँ हम बैठे हैं, जिस क्षेत्र में बैठे हैं कंपनी कमांड एरिया में, इस कंपनी कमांड एरिया में जितने घर हैं, आवासीय परिसर हैं, क्या उन पे भी होल्डिंग टैक्स लगेगा? और उनके होल्डिंग टैक्स की वसूली कौन करेगा? और किसके पास जमा होगा? आप ये अभी तो आप करते हैं कि जो रेंट रेंट जो लेते हैं, उस बिल में बिजली बिल के साथ ही वाटर चार्जेस, म्युनिसिपल चार्जेस, बहुत तरह का चार्जेस आप लगा के दे देते हैं और आपके यहाँ अकाउंट में जमा हो जाता है। अब तो ये क्या ये जेआईटीसी का जो अकाउंट होगा उसमें जाएगा? अगर जाएगा तो क्या आपका उसमें सहमति है कि नहीं है? ये भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। अगर है, इसी बीच में आप देखिए कि एक प्रशासक की नियुक्ति होती है आनन-फानन। तो जब प्रशासक की नियुक्ति हो गई तो जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति का भविष्य क्या? उसको भंग कर देना चाहिए था। जिस दिन प्रशासक की नियुक्ति हुई उसी दिन ये नोटिफिकेशन होना चाहिए था कि आज से प्रशासक की नियुक्ति होते हुए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति को भंग किया जाता है। वो भी नहीं हुआ। अगर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति को भंग करेंगे तो उसके जो एम्प्लॉई हैं, इंजीनियर हैं, स्टाफ हैं, वहाँ के संवेदक हैं, उनकी उनकी क्या होगी? वो मर्जर होंगे कि नहीं होंगे? इस पे भी बहुत सारा सवाल है कि अभी तक सब भेग में है और सब लोग अंधेरे में हैं कि क्या होने वाला है, क्या भविष्य है। लेकिन प्रशासक की जिस दिन आनन-फानन में नियुक्ति हुई, उसी दिन से शहर में ये चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर जमशेदपुर शहर का भविष्य क्या? नहीं, आपने सही सवाल उठाया, लेकिन सवाल लोग आपसे भी पूछेंगे, इसलिए कि पश्चिमी विधानसभा का प्रतिनिधित्व आप लोगों के पास है, आपकी पार्टी के पास है। तो वैसे में जनता तो अपने जन अगर अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहा है तो प्रतिनिधि के पास ही जाएगी और जनप्रतिनिधि से ही पूछेगी कि भाई हमारे भविष्य का, ठीक है, आधा जो आपके हिस्से में साक्षी से इधर का हिस्सा, कि ये सारे सवाल जो आपने उठाया है कि भाई क्या होगा, पूरे क्रियाकलाप का क्या होगा, किस तरीके से भी आप इस पूरे शहर को चलाएंगे, तो लोग भी पूछेंगे। तो ये सवाल तो आप लोगों को सरकार से पूछना होगा या सिस्टम से पूछना होगा, कि क्लियरिटी देना होगा कि भाई आपके लिए ये खराब हो रहा है या अच्छा हो रहा है, इसके खिलाफ जाएंगे या आवाज उठाना है, धरना देना है, या इसके सपोर्ट में जाना है जो कुछ हो रहा है, इसलिए कि अभी हो रहा है चीजें। तो वो तो स्टैंड क्लियर करना होगा कि भाई ये सारी सुविधाएं अब कौन देगा, इसका सुनिश्चित नहीं है। अगर हम इंडस्ट्रियल टाउन में अगर हम लोग शामिल होते हैं तो कितना बड़ा नुकसान है, ये तो जनता को स्पष्ट अब बताने का समय आ गया है, इसलिए कि सरकार ने तो फैसला कर दिया। और विधानसभा के उठाने के बाद भी, सवाल उठाने के बाद भी कोई उसमें बदलाव नहीं हुआ। शशि जी, आपने सही क्वेश्चन किया है। पिछले विधानसभा सत्र में ही हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने इस सवाल ले आया था, जिसमें नगर विकास विभाग के जो मंत्री हैं, वो जवाब नहीं दे पाए सही रूप से, क्योंकि उन्हीं को नहीं पता है कि इस कमेटी जो हम क्या बना रहे हैं, उसमें क्या-क्या प्रावधान डालेंगे। प्रावधान डालेंगे, उनको जब भी नहीं पता है तो
विधानसभा के पटल पे क्या बोले, सिर्फ वहां पे विधानसभा में अगर ऐसा ही रहता, सरकार की अगर मंशा सही रहती, तो इंडस्ट्रियल टाउन जिस दिन वो गठन किए, उसके नेक्स्ट सत्र में ही उसके प्रारूप को ले आके विधानसभा के पटल पर रख के चर्चा कर लेना चाहिए था। जो कमियां थी, उसमें जो त्रुटियां थी, चर्चा के दौरान अगर आता तो उसमें सुधार होता। वो तो सरकार ने किया नहीं। आनन फानन में इंडस्ट्रियल टाउन का घोषणा हो गया। रही बात जनप्रतिनिधि का, तो जनप्रतिनिधि ने मेरे सवाल उठाए थे कि जन जो इंडस्ट्रियल टाउन का चेयरमैन स्थानीय मंत्री या प्रभारी मंत्री क्यों? उस पे भी जवाब क्लियर नहीं हुआ। अगर जिले में डीसी हैं, तो डीसी को ही क्यों नहीं इसको चेयरमैन बना दिया गया? इसमें स्थानीय मंत्री और प्रभारी मंत्री का जो जगह है, ये गैर संवैधानिक है। यहाँ पे अगर पूर्ण रूप से अगर देखा जाए, तो इस कमेटी का चेयरमैन जिले के उपायुक्त को होना चाहिए था। अभी मजे की बात और एक देख लीजिए कि इसमें चेयरमैन होंगे कौन? स्थानीय मंत्री या प्रभारी मंत्री? और उसके उपाध्यक्ष कौन होंगे? जिले के उपायुक्त। और एक प्राइवेट सेक्टर के कंपनी के जो उपाध्यक्ष वीपी हैं, एक होंगे उपाध्यक्ष। सपोज करिए कि स्थानीय मंत्री और प्रभारी मंत्री नहीं रहते हैं, डीसी भी नहीं रहते हैं, तो क्या प्राइवेट सेक्टर के जो इसके उपाध्यक्ष हैं, वो क्या वो मीटिंग को बुला के किसी तरह का स्कीम पास कराना होगा, और उस मीटिंग में एमपी एमएलए सब बैठेंगे, और तो सोचिए कहाँ किस ओर हम लोग जा रहे हैं? क्या ये संविधान में ऐसा प्रावधान है क्या? अगर है तो बताना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, जो प्रारूप बना है, वो प्रारूप आप भी आपके पास भी नहीं होगा। वो प्रारूप आज तक पब्लिक डोमेन में आया ही नहीं, ना विधानसभा में आया। सबसे बड़ा तो ठीक है, आप बना रहे हैं, आप अपने आप पीठ थपथपा रहे हैं कि झारखंड में एक औद्योगिक नगरी की स्थापना हो गई। अरे हो गई तो किस रूप में हुई है, वो जानने का अधिकार सबको है कि क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं। ये समय अब देखिए, इसमें बहुत टकराव की स्थिति पैदा होने वाली है। जैसे-जैसे इसकी गठन की प्रक्रिया तेज होगी, ये अपना कमिटी काम करना शुरू करेगी, तो बहुत सारे अड़चनें आएँगी। इसमें सबलीज का मामला उठेगा, जो 59 सबलीज है, उसको कैसे निष्पादन करेंगे? जो कंपनी ने किसी को लीज़ लीज़ दिया है, उसको कैसे निष्पादन करेंगे? फिर से जैसे अब जिला योजना चयन समिति की बैठक होगी कि नहीं होगी? अब इस क्षेत्र में जिला योजना चयन समिति की बैठक होगी कि नहीं होगी अब? सरकारी फंड का क्या होगा? हाँ, अब मैं आ रहा था उसी विषय पे आ रहा था मैं, कि आप बताइए अभी तक जमशेदपुर अनुसूचित क्षेत्र समिति को 15 फाइनेंस का ग्रांट मिलता था। झारखंड सरकार के द्वारा सिविक एमेनिटीज में ग्रांट मिलते हैं, रोड डेवलपमेंट के लिए ग्रांट मिलते हैं। अब जो वो ग्रांट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे तो किस रूप में मिलेंगे? कंपनी का अंशदान इसमें कितना होगा? कंपनी कितना पैसा खर्च करेगी? कंपनी जो रेवेन्यू अपना जनरेट करती है, उठा के वो पैसा अपने पास रखेगी कि जेआईटीसी को देगी? उस पैसे का ऑडिट होगा कि नहीं होगा? कंपनी द्वारा जो पैसा इसमें लगाया जाएगा, उसका ऑडिट होगा कि नहीं होगा? सवाल बहुत है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आनन-फानन में जो भी प्रक्रिया पूरी हुई है, इस पे अभी भी सरकार को विचार करना चाहिए। चलते विधानसभा के सत्र में ये औद्योगिक नगरी का जो प्रारूप है, वो सरकार आगे को का स्टेंड क्या होगा? आप लोग जनता में जाएँगे, विधानसभा में उठाएँगे, क्या करेंगे? अगर इसके देखिए जनता के लिए जवाहरलाल शर्मा जी बहुत दिनों से नगर पालिका के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं वो है तो कि नहीं लड़ सुप्रीम रहे। कोर्ट की लड़ाई कर रहे सुप्रीम हो, कोर्ट सड़क की पे भी भी लड़ाई लड़ाई कर रहे हैं, सड़क पे भी हम लोगों ने भी बहुत बहुत दिनों तक किया कि अगर पहले तो बीच में चलता था कि कंपनी कमांड एरिया को ही सिर्फ इंडस्ट्रियल टाउन बनाया जाए, बाकी को छोड़ दिया जाए। फिर धीरे-धीरे हुआ कि नहीं, पूरा 15,000 कितना वर्ग मीटर जो जमीन है, वो पूरे पे जेनेसी का जितना कार्य क्षेत्र है, उस पे पूरे को बना दिया जाए। तो हुआ वही, बन तो गया, पूरा एरिया आप तो ले लिए। देखिए इसमें एक और विडंबना आएगी, इसमें जुगसलाई विधानसभा का भी कुछ कुछ पार्ट आता है, उसको कैसे समायोजित करेंगे? दूसरा ये आज तक ना तो टाटा कंपनी ने केबल टाउन में बिजली दिया, और ना पानी दिया, और ना जेएनसी ने मुहैया कराया, ना सरकार ने मुहैया कराया। अब उस पे कैसे डिसीजन लेंगे कि क्या वहाँ के लोग क्या नागरिक सुविधा से वंचित रहेंगे? बिरसा नगर को आप बोलते हैं अवैध बस्ती है। अब तो वो आ गया इंडस्ट्रियल टाउन में, अब तो अवैध नहीं रह गया ना, आपने तो उसको ले लिया। वहाँ आप सुविधा देंगे? मोहरदा पेयजल आपूर्ति योजना है, उसको कौन चलाएगा? उसमें अंशदान किसके लगेंगे? तो बहुत सारे विषय है कि जो आएगा। सवाल बहुत सारे हैं। मेरा एक सवाल त्वरित ये रहेगा कि भी जो अभी तक नक्शा विचलन के नाम पर बुलडोजर अभियान चल रहा था और बिजली पानी 1 सालों से बंद है, जिससे पूरा रियल एस्टेट जमशेदपुर का खत्म हो गया। वो क्या अभियान को लेकर क्या आगे
क्या उसका भविष्य क्या होगा? वो सारे मुद्दे उसी तरीके से जैसे हैं वैसे ही रहेंगे कि भई आज भी बिजली पानी आगे भी बंद रहेगा। हाई और आज भी जो है रियल एस्टेट जिस तरीके बुलडोज़र अभियान चलते रहेगा। क्या कुछ उस पर कुछ बदलेगा अगर इंडस्ट्रियल टाउन हुआ तो? देखिए, मेरा मत थोड़ा इसमें दूसरा है। मैं बेबाक बोलूँगा कि जो जिले के जो मालिक आते हैं, अपने हिसाब से अपना नियम बनाते हैं। जेनेसी के जो अधिकारी उस चेयर पे बैठते हैं, वो अपने हिसाब से नियम बनाते हैं। कभी नक्शा विचलन के नाम पे बिजली और पानी काटने का आदेश हो जाता है। फिर कुछ ही दिनों के बाद कुछ ऐसे उस चेयर पे कोई बैठते हैं, तो आते हैं तो उस आदेश को विलोपित करके नया आदेश हो जाता है कि नहीं, बिजली और पानी दो। अभी ये ऐसा घटना 2-3 बार हो चुका है, आपको भी संज्ञान में होगा। तो सिर्फ और सिर्फ नक्शा विचलन के नाम पे अब भयादोहन की स्थिति बन गई है। सरकार भयादोहन की स्थिति इसलिए एक बन साल गई से कि पूरा खत्म आपने हो गया रियल आज तक अगर आप जेनेसी से अगर आप मांग लें कि आज पिछले 15 से 20 सालों के बीच में कितने नोटिस जारी किए हैं नक्शा विचलन के नाम पे, उस नोटिस का फलाफल क्या निकला, फिर उस पे आपने क्या कार्रवाई किया। तो एक नोटिस पे आज रिकॉर्ड में खोजेंगे तो लोग दिखाएंगे 100-200 ही नोटिस जारी किए हैं, लेकिन अगर क्षेत्र में अगर देखिए तो हजारों हजार नोटिस जारी हुआ है। इसलिए कहा जाता है ना कि जब जैसा तब तैसा, जो आता है जैसा नियम बनाता है, अपने ही नियम बनाते हैं, अपने ही नियम तोड़ते हैं। और नक्शा विचलन हुआ है तो अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अब इस पर रोक लगी है। अगर रोक लगी रहती, अगर ये बुलडोजर से डर लगता, नक्शा विचलन के नाम पे नोटिस से डर लगता, लोग अब यहाँ का हैबिचुएटेड हो गए हैं, क्या होगा यार, नोटिस ही ना होगा, क्या होगा, बुलडोजर होगा, फिर आएंगे फिर कोई नया ऑफिसर आएंगे, तो ये सब चलते रहेगा प्रक्रिया। और नक्शा विचलन मेरा सवाल वही है कि क्या भैया इंडस्ट्रियल टाउन बनने के बाद भी जो भयादोहन की आपने कहा वो जारी रहेगा कि लोगों को कुछ एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था मिलेगा? हमें तो नहीं लगता है कि त्वरित में कुछ, अभी तो इंडस्ट्रियल टाउन का अस्तित्व में आने में ही इतनी बाधा है, आपस में सरकार वर्सेस कंपनी में ही टकराव की स्थिति देखने को मिलेगी आपको। जैसे जैसे ये अपना रूप लेगा, वैसे वैसे आपको टकराव सामने नजर आएगा, क्योंकि ना तो सरकार के तरफ से इसमें क्लियर कट कुछ नोटिफिकेशन है, चाहे उसका एसओपी है, ना तो कंपनी चाहे कि मैं जो एसओपी बना के दिया हूँ उसी एसओपी को मान लिया जाए। उसमें कुछ अमेंडमेंट कराना अगर चाहेगा सरकार तो उसमें टकराव की स्थिति आएगी, क्योंकि टकराव की स्थिति आएगी कि देखिए, सबसे कंपनी कमांड एरिया और कंपनी नॉन कमांड एरिया में सुविधाओं को लेके कि आप अपने कमांड एरिया में किस तरह की सुविधा देंगे और नॉन कमांड एरिया में किस तरह की सुविधा देंगे। तो और मान लीजिए सरकार के भी पैसे लगेंगे, कंपनी के भी पैसे लगेंगे, तो सरकार से तो आम पब्लिक तो मांग करेगी नहीं। जब सरकार का, हमारा टैक्स का पैसा जब आप टैक्स ले रहे हैं, तो जैसी सुविधाएं कंपनी कमांड एरिया में मिल रही हैं, उस तरह का ही सुविधाएं हमको भी मिलना चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए, क्योंकि अब एक संस्थान काम करेगी यहाँ पे, वो है जेआईटीसी। ना कि अब कोई, अब ये नहीं रह गया कि ये टिस्को देखेगा, ये जेनेसी देखेगा, अब तो एक गठन हो गया है। तो इसमें अभी बहुत सारे अड़चन, बहुत सारी बाधा आएगी। सवाल बहुत सारे हैं। कई सवाल हैं कि भई अब शहर में 2 व्यवस्थाएँ चलाएँगे कि भई जो सुविधा सर्किट हाउस को मिलेगा, वो क्या बिरसा नगर, सोनारी तमाम जो बस्ती इलाके हैं, उनको भी आप देंगे या सिर्फ़ कागज़ों पर ही गठन करेंगे व्यवस्था जैसी चल रही वैसे ही आप भेदभावपूर्ण वाली चलाएँगे? कई सवाल हैं अगर आप जाएँगे कि भई किसका क्या व्यवस्था होगा, सड़कों को क्या होगा, टैक्स कैसे लेंगे, रेगुलाइज़ेशन जैसे तमाम सवाल इन्होंने उठाया है कि भई 86 बस्तियों को रेगुलाइज़ेशन का क्या होगा? तो कई सवाल हैं जिन सवालों का जवाब नहीं दिया गया, अनसुलझा हुआ है। कौन-कौन से इलाके इसमें आएँगे? हमें उम्मीद है कि भई विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा, उस पर डिस्कशन हो और कुछ फैसले निकल कर आएँ। अगर सरकार उस मूड में हो उन सवालों को जवाब देने का, नहीं तो हमें लगता है कि एक बड़ी आबादी कंपनी कमांड एरिया नहीं रह गया, इसलिए कंपनी का क्वार्टर ही नहीं बचे, तो कंपनी कमांड एरिया कहाँ से? सारे क्वार्टर तो तोड़कर खत्म कर दिए गए हैं। एम्प्लॉयी अब मुट्ठी भर बचे हुए हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं। तमाम सवाल हैं, उन सवालों को नजरअंदाज करते हुए सरकार जो है, जो भी फैसला लेगी, हालांकि अब जनता के हाथों में है। इन तमाम सवालों के साथ अपने सहयोगी शेषराज मोती के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।